आज मैं आपको एक ऐसी अद्भुत कहानी सुनाने जा रहा हूं जो भक्ति की शक्ति को दिखाती है। ये है हथीराम भावजी की सच्ची कहानी, जिनके साथ भगवान खुद रात में पासा खेलने आते थे। जी हां, आपने सही सुना। ये कोई कहानी नहीं बल्कि सच्चाई है जो आज भी तिरुमला में जीवंत है। लगभग 500 साल पहले अयोध्या के दलपतपुर उपहार माया गांव में एक संत रहते थे जिनका नाम सेवदास था। बाद में वे हथीराम भावजी के नाम से प्रसिद्ध हुए। उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि सन 1500 के आसपास वे तिरुमल्ला की तीर्थयात्रा पर गए। जब उन्होंने वेंकटेश्वर बालाजी के मंदिर को देखा तो उनका मन इतना भर गया कि उन्होंने तुरंत निर्णय लिया कि वे यहीं रहेंगे। उन्होंने अपना सारा जीवन इसी पवित्र स्थान पर बिताने की प्रतिज्ञा ली। हथीराम जी ने मंदिर के बिल्कुल पास ही एक छोटा सा आश्रम बनाया और अपना पूरा जीवन भगवान की सेवा में समर्पित कर दिया। वे सुबह से शाम तक मंदिर में सेवा करते, भजन करते और रात में अपने आश्रम में भगवान का ध्यान करते। उनकी दिनचर्या में केवल पूजा, सेवा और साधना थी। वे इतने सरल और निष्कपट थे कि उनके मन में किसी प्रकार का कोई छल या कपट नहीं था। उनकी साधना और निष्ठा इतनी प्रबल थी कि कुछ अद्भुत होने लगा। कहा जाता है कि हर रात जब मंदिर में सब सो जाते थे तो भगवान वेंकटेश्वर स्वयं रूप बदलकर हथीराम के पास आते थे। ये कोई सपना या कल्पना नहीं थी बल्कि वास्तविकता थी। भगवान उनके साथ समय बिताते, प्रेम से बातें करते और पासा खेलते थे। ये सिलसिला रोज रात को चलता रहा। हथीराम जी के लिए यह सबसे खुशी की बात थी कि उनके प्रभु उनके साथ इतना समय बिताते हैं। वे इसे अपना सबसे बड़ा सौभाग्य मानते थे। लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने हथीराम जी की जिंदगी बदल दी। खेल के दौरान समय इतना बीत गया कि भगवान को अचानक याद आया कि सुबह की आरती का समय हो रहा है। जल्दबाजी में भगवान अपनी कीमती मोतियों की माला वहीं भूल गए और चले गए। ये माला अत्यंत मूल्यवान थी और मंदिर की संपत्ति का हिस्सा थी। सुबह जब मंदिर के पुजारियों ने देखा कि भगवान की एक कीमती माला गायब है तो उन्होंने तुरंत खोजबीन शुरू कर दी। जब ये माला हथीराम के आश्रम में मिली तो पुजारियों को लगा कि हथीराम ने चोरी की है। उन्होंने सोचा कि ये गरीब साधु किसी तरह मंदिर में घुसकर ये माला चुरा लाया है। पुजारियों ने तुरंत राजा को खबर दी। राजा को भी लगा कि हथीराम ने मंदिर से ये कीमती माला चुराई है। बिना कुछ सुने समझे राजा ने हथीराम को तुरंत गिरफ्तार करवा दिया और जेल में डाल दिया। हथीराम जी ने बार बार समझाने की कोशिश की कि ये माला भगवान की है और वे रोज रात में उनके पास आते हैं, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं मानी। सबको लगा कि ये एक चोर की बहानेबाजी है। राजा ने कहा कि अगर हथीराम सच में भगवान के भक्त हैं और उनमें दैवीय शक्ति है तो वे एक परीक्षा दें। राजा ने एक असंभव आदेश दिया। उसने कहा कि अगर हथीराम इंसान हैं तो रात तक एक पूरी गाड़ी गन्ना खा लें, अन्यथा हथीराम को मृत्युदंड दिया जाएगा। राजा ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि वे घर के बाहर पहरा दें ताकि कोई अंदर न जा सके। ये एक बिल्कुल असंभव काम था। एक इंसान के लिए इतना गन्ना खाना नामुमकिन था। पूरी गाड़ी गन्ने का मतलब था कई मन गन्ना। लेकिन हथीराम जी ने भागने या डरने की बजाय शांति से भगवान का नाम जपा और अपनी भक्ति में लीन हो गए। उन्होंने सोचा कि अगर भगवान की इच्छा है तो वे इस परीक्षा से भी पार हो जाएंगे। उस रात एक महान चमत्कार होने वाला था। रात के समय जब सब सो रहे थे तो जेल में कुछ अद्भुत हुआ। भगवान वेंकटेश्वर ने गणेश जी का रूप धारण किया। एक विशाल सफेद हाथी के रूप में गणेश जी जेल में प्रकट हुए। उन्होंने पलक झपकते ही गन्ने की पूरी गाड़ी खा ली और गायब हो गए। हथीराम जी शांति से भगवान का नाम जपते रहे। सुबह जब राजा और पुजारी आए तो देखा कि सारा गन्ना गायब है और हथीराम जी शांति से भगवान का नाम जप रहे हैं। राजा ने अपने सिपाहियों से पूछा तो उन्होंने बताया कि रात भर कोई हाथी बाहर नहीं दिखा। ये देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। इस घटना से राजा, पुजारी और सभी लोग दंग रह गए। उन्हें समझ आ गया कि हथीराम जी सच में भगवान के प्रिय भक्त हैं और उनमें दैवीय शक्ति है। राजा ने तुरंत हथीराम को दंड से मुक्त कर दिया और उनसे माफी मांगी। उसने हथीराम को मंदिर के दैनिक अनुष्ठानों का निरीक्षक भी बनाया। इस चमत्कार के बाद हथीराम जी की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। लोग उन्हें हथीराम बाबा कहने लगे। हिंदी में हाथी का मतलब एलिफेंट होता है और भावजी हमेशा राम नाम जपते थे, इसीलिए उनका नाम हथीराम पड़ा। राजा ने उनके आश्रम को स्थायी रूप से हथीराम बाबा मठ के नाम से स्थापित कर दिया। ये मठ आज भी तिरुमला में मौजूद है और हजारों भक्त यहाँ आते हैं। कहा जाता है कि हथीराम जी ने भगवान की अनुमति से जीवित समाधि ली थी। उन्होंने अपनी मृत्यु का समय और तारीख पहले से तय की थी, परंतु उनकी आत्मा आज भी